हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड, ये मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो बिना टाइम गवाए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग कि इस तरह के मैथ को एक क्वेश्चन को कैसे हम लोग आंसर डिफाइन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सजाना होगा किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डबल गुना हो गया होगा है। ठीक है, इसको काट देते हैं थोड़ा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, यहाँ पर गुना होगा। ठीक है, गुना होगा। ठीक है, ये 36 18 हो जाएगा। ठीक है, 36 18 हो जाएगा। ठीक है, इधर से कितना आया हम लोगों का 18 आया। ठीक है, 18। ठीक है, और यहाँ पर क्या है फ्रेंड 1210 है। ठीक है, तो 1210 और बटा में आ जाएगा 4 ऑफ। ठीक है, उसके बाद 121। इन दोनों को हम लोग कटा देंगे, कटाएंगे तो निकल के क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 10। अब 10/4 आ गया। इन दोनों को हम लोग डिफाइन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.5। 2.5 आ गया। अब 2.5 और प्लस हम लोग करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस 18 को जोड़ देंगे तो हम लोगों को आ जाएगा 20.5 आंसर। ठीक है, 20.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्या का योग 36 है। यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्या का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, देखिए ये एक दिया हुआ है संख्या 10। ठीक है, ये 10 लगातार है, 10 12 14। ठीक है, इन अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 10 10 20 2 22। ठीक है, 22 और 10 32, 32 4 36। तो यहाँ से निकल के आ जा रहा है 36 और तीनों के तीनों क्या है भाज्य है। ठीक है, भाज्य है। अब तीनों को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। 12 के पारा 10 हाली पढ़ें या 10 के पारा 12 हाली। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा 1680। ठीक है, 1680 निकल के आ जाएगा। यदि हम लोग गुना करेंगे 120 को 14 से तो कितना निकल के आ जाएगा, ये 1680। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 3 क्रमबद्ध भाज्य संख्याओं का योग 54 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। उसी आधारित पर क्वेश्चन है 7 नंबर भी। ठीक है, तो 16 और 18 और 20 को हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का सिंबल दे देंगे तो 20 और 20 40, 40 में से 2 घटाएं तो 38 हो गया। ठीक है, 38 38। ठीक है, ऐसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं 0 8 8 6 कितना हो गया 6 दूना 12 2 14। ठीक है, तो 14 का कितना हो जाएगा 4। फिर उसके बाद 2 1 3 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 यानी 54 आ गया। ठीक है, चलिए तो इस भी प्रकार से हम लोग जोड़कर कर सकते हैं। ठीक है, तो बराबर 54 आ जाता है भाज्य। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को गुना कर देना है इन दोनों में, तीनों में। ठीक है, तो यदि हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा 5760। तीनों को गुना कर लीजिएगा 5760 आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड 15 व्यक्तियों के रहने के लिए एक संकवाकार। ठीक है, क्या है दोस्तों, संकवाकार, संकवाकार। ठीक है, 15 व्यक्ति के रहने के लिए एक संकवाकार तंबू बनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन पर 7 वर्ग मीटर जगह है। ठीक है, और सांस लेने के लिए 28 घन मीटर हवा होगी। ठीक है, सांस लेने के लिए 28 घन मीटर हवा होगी। ठीक है, सकनाचार की दोस्तों सकवाकार। ठीक है, संकवाकार का तंबू की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए ऊंचाई कैसे निकालते हैं इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आयत को हम लोग निकालेंगे तो आयत का सूत्र होता है दोस्तों आयतन। ठीक है, आयतन, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² इंच। ठीक है,
तो इन दोनों को इतना का तो दोस्तों आ जाएगा हमारा, पहले कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 बराबर 1/3 और गुना में 7h। ठीक है, अब हम लोग इसको कटा देंगे। ठीक है, कटा देंगे तो 7 क्या हो जाएगा 28, तो 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 4 में 3 से गुना कर देंगे तो 4 3 12, हम लोग का 12 मीटर आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऊंचाई कितना है 12 मीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है फ्रेंड, एक राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर लगाने पर 4 वर्ष में 40% बढ़ जाती है। ठीक है, उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर 3 वर्ष बाद 6,000 रुपये पर मिलने वाली ब्याज बताएं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है 6,000 पर मिलने वाली ब्याज बताएं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे R 40 बटा कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे 40/4 है। ठीक है, तो ये इसको कटाएंगे तो हम लोगों को निकल के आ जाएगा 10%। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा 10%। अब 10% पर क्या पूछ रहा है, 10% पर 3 वर्ष का CI। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 33%। ठीक है, तो यहाँ पर 33% नहीं हो जाए, नहीं होगा, 33.1 हो जाएगा। ठीक है, 33.1% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इतना निकल के आ जाएगा। अब CI बराबर होता है दोस्तों, CI बराबर हो जाएगा 6,000। ठीक है, 6,000 गुना में जो हमारा आया है 331 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, कितना हो जाएगा 100। अब 100 से हम लोग इसको 1 0 से, देखिए 1 0 यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव से 1 0 काट देंगे। ठीक है, और 100 से ये 2 0 कट जाएगा। अब 6 में 33 से गुना कर देंगे। 6 में 331 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव कटा है। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, सबसे पहले हम लोग इसको कटा देंगे। देखिए कटाने का तरीका यहीं पर कटा देंगे 40 और 4 को, तो 10% हम लोगों को पास आ गया 10%। ठीक है, 10% आ गया। अब 10% क्या है दोस्तों, 10% पर 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष का CI हो जाएगा 33.1%। ठीक है, 33.1%। ओके, अब उसके बाद CI है। ठीक है, CI तो यहाँ पे हो जाएगा, CI दिया कितना है 6,000 गुने में 33.1/100%। ठीक है, परसेंट के लिए 100 से गुना, तो 2 0 से 2 0 कटा और ये दशमलव से दशमलव कटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 से 6 में गुना कर देंगे 3 3 1 का, यानी 331 का। तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ये। देखिए 6 में 1 से करेंगे 6 और 6 18, फिर 6 18 के बाद 6 18 फिर और 1 जोड़ेंगे तो 19, हम लोगों का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, 10 नंबर, यदि y का 90% x हो तो, ठीक है, यदि y का x% 90 हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा, x का कितना प्रतिशत y होगा। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। तो y, ठीक है, y 90 बटे में कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो निकल के आया हम लोगों का 9/10। ठीक है, 9/10, x बटे में y बराबर 9/10 हम लोगों का आया है। ठीक है, इसको पलट देंगे, व्युत्पन्न कर देंगे तो यहाँ पर 10/9 आ जाएगा। फिर इसी में गुना कर देंगे तो हम लोगों को 10 पर 100 पर 1 0 चढ़ेगा तो 1000/9 आ जाएगा। ठीक है, 1000/9, इसको हम लोग कटाएंगे तो 1 1 यानी 111.1 हमारा आंसर आ जाएगा। 111.1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।